केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अब तक दुनिया यही जानती थी कि केतन की मौत लोहागढ़ किले की ऊंचाइयों से गिरकर हुई, जो कि एक हादसा लग रहा था। लेकिन अब इस तफ्तीश में जो सच सामने आया उसने इस पूरे केस को 180 डिग्री घुमा दिया। अब पता चला है कि सिया की साजिश में शामिल था स्लो पॉइजन वाला खौफनाक आइडिया। अब सवाल यह है, क्या लोहागढ़ किला पहले से इस मर्डर प्लान का हिस्सा नहीं था? क्या सिया ने केतन की मौत की तारीख बहुत पहले ही तय कर ली थी? यह रिपोर्ट देखिए। क्या सिया के लिए लोहागढ़ किला सिर्फ एक संयोग था या फिर ये पहले से तय की गई मौत की जगह थी? केतन को किले से धक्का देने का प्लान ए था या फिर सिया के पास प्लान बी भी तैयार था? पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साजिश की परतें और गहरी होती जा रही हैं। पहले जहां मामला एक हादसे की तरह दिख रहा था, अब पुलिस इसे एक प्लान मर्डर के तौर पर देख रही है। इसी बीच केतन की मंगेतर सिया गोयल की साजिश का अब तक ऐसा सच सामने आया जिसने इस केस को और भी अधिक खौफनाक बना दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिया गोयल केतन को किसी पहाड़ी से गिराकर मारना नहीं चाहती थी। केतन की मौत के लिए उसने जो पहली स्क्रिप्ट लिखी थी वो थी स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल की शुरुआती योजना केतन अग्रवाल को धीरे धीरे जहर देकर मौत की नींद सुलाने की थी। सिया ने इसके लिए इंटरनेट पर जहर और शरीर पर उसके असर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को खंगाला था। वो इंटरनेट पर पढ़ रही थी कि कौन सा जहर देने से मौत स्वाभाविक लगती है, किस जहर का असर धीरे धीरे होता है, उसे पोस्टमार्टम में कैसे पकड़ा नहीं जा सकता। यानी सिया का इरादा केतन को बीमार दिखाकर मारने का था ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक ना हो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्लो पॉइजन का वो जहरीला आइडिया अचानक बदल गया? क्यों सिया ने अपना प्लान ए ड्रॉप करके प्लान बी को चुना? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है मई के महीने से, जब तपती गर्मियों में सिया गोयल अपने दोस्तों के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गई थी। तब तक लोहागढ़ किला इस खौफनाक मर्डर प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब सिया ने उस किले की भौगोलिक स्थिति को देखा, जब उसने वहां की गहरी खाइयों और सुनसान रास्तों को देखा, तो उसके शातिर दिमाग की बत्ती जल गई। मई में सिया गोयल अपने कुछ दोस्तों के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गई थी। जब सिया उस किले की ऊंची पहाड़ियों और उसके नीचे मौजूद सैकड़ों फीट गहरी और अंधेरी खाइयों को देखा, तो उसके दिमाग में चल रहे खौफनाक मर्डर प्लान ने एक नया मोड़ ले लिया। सूत्रों की माने तो लोहागढ़ किले की भौगोलिक स्थिति को देखकर सिया समझ गई थी, अगर हत्या को एक हादसे का रूप देना हो तो इस किले की गहरी खाइयों से बेहतर और कोई मुफीद जगह नहीं हो सकती। सूत्रों के मुताबिक सिया ने भाप लिया कि जहर देने में रिस्क है, डॉक्टर पकड़ सकते हैं, फॉरेंसिक जांच में जहर आ सकता है, लेकिन अगर किसी को उतनी ऊंचाई से धक्का दे दिया जाए तो दुनिया यही समझेगी कि पैर फिसलने से मौत हो गई। शुरुआत में ऐसा ही हुआ, लेकिन पूरा खेल पलट गया। सूत्रों के मुताबिक सिया ने लोहागढ़ का ये पूरा डेथ प्लान चेतन के साथ साझा किया। दोनों ने बैठकर घंटों रणनीति बनाई। लोहागढ़ किले की कमजोर कड़ियों को चुना गया, जहां सुरक्षा कम थी और खाई गहरी। दोनों ने कथित तौर पर लोहागढ़ को ही वारदात के लिए फाइनल किया और उसी के मुताबिक केतन को वहां ले जाने का जाल बुना गया। एक ऐसा जाल जिससे केतन कभी जिंदा वापस नहीं लौट सका। सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन ने तय किया था कि केतन की हत्या के बाद कुछ दिनों तक नहीं मिलेंगे। दोनों ने अपनी चैट्स डिलीट कर दी थी ताकि गलती से भी एक दूसरे के संबंधों की जानकारी किसी के हाथ न लग जाए। जिस दिन केतन की हत्या हुई उसी दिन केतन के परिवार वालों को शक हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब एक महिला पुलिसकर्मी ने बताया था कि केतन अभी जिंदा है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब सिया के हाव भाव बदल गए थे। सिया को लगा कि अगर सच में केतन जिंदा है तो उसकी पोल खुल जाएगी। उस दिन केतन की बहन ने सिया से घटना के बारे में पूछा था, तब भी सिया ठीक से जवाब नहीं दे पाई थी। उसका रोना भी बनावटी लगा था। अगले दिन जब वो केतन के घर पहुंची, तब भी परिवार ने पूछा कि केतन का कौन सा पैर फिसला था, लेकिन वो चुप रही। उस दिन सिया की बुआ उसे वहां से निकाल ले गई। बाद में केतन के परिवार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दिखा कि लौटते वक्त सिया रो भी नहीं रही थी। शक बढ़ा तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी।
केतन के परिजनों के मुताबिक केतन को भी सिया के अफेयर पर शक होने लगा था। इसकी वजह भी थी। केतन जब सिया को फोन करता था तो फोन बिजी रहता था। तब केतन ने परिवार से पूछा था कि क्या सिया के बारे में पूरी जानकारी ली गई है। तब परिवार ने भरोसा दिलाया था कि रिश्तेदारों ने पूरी पड़ताल की है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए सिया और चेतन ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहते हैं कातिल कितना ही शातिर क्यों न हो, सुराग जरूर छोड़ देता है। सिया और चेतन ने इस मामले में भी ऐसा ही कुछ किया। सिया और चेतन के मोबाइल में कई सबूत मिले, जिससे केतन की हत्या के लिए दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं। ये इस केस को किस नज़र से देखती है पुलिस? यानी ये रेयर टू रेयर केस है या कैसे है? यानी ये एक किसी फोर्ट के ऊपर लेके जाना और उसको ढकेल देना, ये मामला किस तरह से देखते हैं? कितना चुनौती भरा है ये? देखिए, हर एक जो भी केस रहता है हमारे पास, जो भी केस आता है हम उसको जस्टिस देने के लिए काम करते हैं। और ये भी केस हम इसको जस्टिस देने के लिए जैसे हर एक को देते हैं उसी हिसाब से हम इसको भी देखते हैं। कितनी टीम काम कर रही है, किस दिशा में जांच हो रही है? अभी हमारे 6 टीम्स काम कर रही है, 6 टीम्स इस पे काम कर रही है। सिया के भाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल को भी पूछताछ के लिए बुलाया। लोनावला पुलिस थाने में दोनों से कई घंटे तक पूछताछ हुई। अब इस पूरे केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरी कहानी का सच अभी भी अधूरा है? क्या कुछ ऐसा है जो पुलिस की नजरों से दूर है? क्या सिया और चेतन पुलिस को गुमराह कर रही हैं? पुणे से पंकज मिश्रा के साथ विलास अठावले, टीम न्यूज नेशन। अगली बड़ी खबर यह है कि लोनावला पुलिस ने चेतन चौधरी की बाइक जब्त कर ली है। केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ा यह मामला, चेतन चौधरी की बाइक जब्त हो गई। आरोपी चेतन की बाइक की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। 5 अधिकारियों की टीम है दरअसल जो ये पता लगा रही है कि इसकी कड़ियां कैसे जुड़ी हैं। ये सिर्फ हत्या तक मामला सीमित नहीं है, अब पूरा इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी, कैसे यहां तक इसको अंजाम दिया गया, शादी से लेकर अब तक, जनवरी में जब दोनों का रिश्ता तय हुआ था, फरवरी में जब दोनों की भव्य सगाई हुई थी, उसके बाद जून तक ये जो हत्याकांड है ये कैसे पहुंचा, कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 10 बजे की शुरुआत बड़ी खबर से। पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। केतन हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन करने के लिए आरोपी चेतन सिया को लेकर लोहागढ़ पहुंची है पुलिस। दोनों को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस। ये जानकारी हालांकि पहले भी सामने आई थी कि पुलिस दोनों को बहुत जल्द लेकर जाएगी। कई राउंड के सवाल जवाब में दोनों का आमना सामना भी करवाया गया, जिसमें दोनों अपनी बातों से पलटते नजर आए और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। एक और अपडेट ये है इस खबर में, केतन मर्डर केस में सिया के माता पिता से पूछताछ हुई है। पुणे पुलिस ने करीब 10 घंटे तक सिया के मां और पिता से पूछताछ की है। आरोपी चेतन से पहले ही सिया के भाई और साहिल की दोस्ती थी, ये जानकारी मिली है। दोनों एक ही टीम से क्रिकेट भी खेला करते थे, तो ये बड़ी खबर है। और उससे कई राउंड पूछताछ हुई है। सबसे पहली जब पूछताछ साहिल से हुई थी, जो कि सिया का भाई है, वो 10 घंटे की थी और फिर दोबारा भी उसी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।